हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, उससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, आज की क्लास को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये जो क्लास है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है। तो आज की क्लास को कसम से बोलता हूं लास्ट तक देखिए। मैं आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को दोस्तों ABCD से, उसके बाद से अ आ है, उसके बाद से क से ज्ञ तक अक्षर है, मात्रा है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, जो आपको सीखना होता है इंग्लिश सीखने के लिए। वो सारी चीज़ों को मैं आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। मैं दोस्तों वादा करता हूं कि आप पूरे यूट्यूब पे खोजेगो ना ऐसे क्लास तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे। मैं आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेता हूं। और आपसे मैं एक बात बता दूं, ये PDF जो है ना दोस्तों मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल पे मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया हूँ, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ये सारी PDF जो है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ना अंग्रेजी जीरो से पढ़ना लिखना है। तो आपको सबसे पहले जो है ना दोस्तों ये चीज याद रखना चाहिए। क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना है तो शुरू यहाँ से करना होगा। आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखना है, तो ABCD यानी दोस्तों आपका जो पहला स्टेप होता है इंग्लिश सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, वो होता है आपका अंग्रेजी के लेटर, छोटा लेटर, बड़ा लेटर, जो कि मैं आपको यहाँ पे आइए सिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, इसको पढ़ेंगे आप E, ये है आपका B, बड़ा B है, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटा ए ऐसे है। पहले हम बड़े अक्षरों को जो है ना आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद से छोटा अक्षर को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और पहचान भी कराऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। जितना आपको पढ़ना जरूरी है उतना आपको पहचान भी करना जरूरी है, ठीक है। आप लोग पढ़िए पहले। L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हो गया आपको क्या दोस्तों, आपका हो गया ये बड़ा अक्षर जो यार मतलब काला कलर में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे रेड कलर में आप देख रहे हैं एक एक यानी नीचे है दोस्तों ये छोटा ABCD है, ठीक है। इसको भी आपको पहचान करना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देखिए ए हम पढ़े हैं ना, तो ये भी ए है दोस्तों। उसके बाद से ये छोटा B है, C छोटा, D आपका छोटा ऐसे होगा, E ऐसे होगा, बड़ा E ऐसे होगा, F छोटा ऐसे होगा, बड़ा F ऐसे होगा, ठीक है। फटाफट पढ़िए। G, H, I, J, K छोटा ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे L ऐसे होता है बड़ा अक्षर और छोटा L ऐसे होता है। M बड़ा ऐसे होता है और M ऐसे होता है छोटा अक्षर। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये आपका दोस्तों हो गया यहाँ पहला स्टेप आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, जो आपको मैंने सिखा दिया, छोटा ABCD और बड़ा ABCD। अब दोस्तों बारी आता है आपको दूसरे स्टेप पे ले जाने का। वो है दोस्तों बड़े ABCD आप जो अभी पढ़े हैं, ठीक है, उसी को जो है ना यहाँ पे मैंने इधर से उधर करके लिखा है, फिर बदल करके, ठीक है। और आपको इसको पहचान करना है, पढ़ करके देखना है आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आपका है Q, क्या है दोस्तों, Q है। उसके बाद से ये क्या है आपका W, ये आपका है E बड़ा, R, T, Y, U, ये आपका I है, O है, P, A, S, D, F, G, H, J, K। उसके बाद से यहां पे देखिए L, Z, X, C, ये क्या है दोस्तों, V, ये क्या है, B है,
एन, ये क्या है, एम है। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े अक्षरों की पहचान करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आपको पढ़ना जरूरी है उतना ही दोस्तों आपको जो है ना ये अक्षर, जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप लोग पहचान कर लेंगे ऐसे, तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना फायदा होगा। अब दोस्तों हम जो है ना छोटे अक्षरों की पहचान कराएंगे। क्या दोस्तों, छोटा एबीसीडी जो लिखा है यहाँ पे उसे आप पहचान करेंगे, देखेंगे कि आप जो पढ़े हैं छोटा एबीसीडी आपको पहचान में भी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहचान कीजिए। देखिए ये क्या है दोस्तों, एम है, ये छोटा एन है, और बड़ा एन कैसे होता है, ऐसे होता है। ये आपका क्या है दोस्तों, बी है, और छोटा बी है और बड़ा बी ऐसे होता है। ये आपका भी है और छोटा भी ऐसे छोटा होगा। सी छोटा ऐसे होता है छोटा सा। एक्स ये जेड है। उसके बाद से ये है आपका एल, ये है आपका के, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए एच छोटा ऐसे और बड़ा एच ऐसे होता है। ये आपका जी है छोटा, और दोस्तों बड़ा जी ऐसे होता है। एफ डी, और डी बड़ा ऐसे होगा ना। एस ए पी ओ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आई, और बड़ा आई कैसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद से यू, और बड़ा यू ऐसे होता है। वाई टी आर छोटा है और बड़ा आर ऐसे होता है। ई छोटा और बड़ा ई जो होता है ऐसे होता है ना। उसके बाद से डब्ल्यू क्यू, इस प्रकार से आप जो है ना दोस्तों छोटे अक्षर जो यहाँ पे लिखे थे हम, इसको भी आपको मैं पहचान कराना सिखा दिया, पहचान करा दिया। अब दोस्तों आपका जो है ना दूसरा स्टेप क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक चीज है, ठीक है। इसको आपको ज्ञान रखना, आपके लिए कोई पूछ देगा कुछ भी, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में वोवेल अक्षर कितना होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ देता है तो आपको मालूम रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलते जुलते इंग्लिश के छोटे अक्षरों में से आपको लगेंगे कि नहीं ये मतलब एक ही अक्षर है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बी जो होता है ना छोटा अक्षर का, वो दोस्तों लगता है कि डी के तरह है। क्या दोस्तों, डी के तरह है, लेकिन दोस्तों इसमें अंतर ये होता है कि बी का जो पेट होता है ऐसे मुड़ा होता है दाहिने तरफ, और दोस्तों डी में जो होता है छोटा डी में ऐसे इसका पेट जो है ना ऐसे घुमा होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको लगेगा पी और क्यू दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं पी और इसको पढ़ते हैं क्यू। पी से होता है पो और दोस्तों क्यू से होता है कौ, ठीक है। देखिए इसका पेट ऐसे ऊपर से और इसका ऐसे जो है ना घुमा होता है। ये पी है और ये क्यू है छोटा अक्षर का। उसके बाद से आपको लगेगा एन और यू दोनों सेम अक्षर है, लेकिन दोस्तों एक दूसरे का जो है ना अपोजिट है। ये इसको पढ़ेंगे एन और इसको पढ़ेंगे यू, ठीक है दोस्तों। एन से होता है नौ, अड़ा भी होता है, और यू से होता है दोस्तों ऊ की मात्रा और ऊ भी होता है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं एक एक चीजों को सिखाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए नोट में अंग्रेजी में क्या दोस्तों, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। क्या दोस्तों, अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, तो दोस्तों 26 लेटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे जो एबीसीडी आप पढ़े हैं ना, क्या दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप लोग गिन भी सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एबीसीडी जो भी है ना दोस्तों ब्लैक कलर में लिखा है, ये 26 अक्षर है, ठीक है। छोटा अक्षर हो या बड़ा अक्षर हो, कितना लेटर होता है, 26 होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं, बताइएगा। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे थे वहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद से जो है ना अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, हो गया। उसके बाद से जो होता है भवेल अक्षर जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं, ए, उसके बाद से ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये जो 5 अक्षर होते हैं दोस्तों भवेल अक्षर कहलाते हैं। क्या दोस्तों, भवेल अक्षर, जिसे हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या दोस्तों, स्वर बोलते हैं। उसके बाद से जो मतलब बच जाता है ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके, वो सारा हम बोलते हैं उसको कॉन्सोनेंट अक्षर, जो कि यहाँ पे आपको मैं आइए बताता हूँ। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम, एन, पी, क्यू। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, डब्ल्यू पढ़ते हैं, एक्स, वाई, जेड। ये आपका जो है ना दोस्तों क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है। क्या है दोस्तों, 21 को जो होता है आपका, कोई आपसे पूछ देगा एबीसीडी में या दोस्तों इंग्लिश में कॉन्सोनेंट का संख्या कितना है, तो आप बताइएगा 21 को।
कैसे दोस्तों? 26 लेटर होता है इंग्लिश में टोटल, उसके बाद से उसमें से जो है ना 26 में से 5 को जो है ना आप घटा देंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी 21 को जो होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों व्यंजन। क्या दोस्तों? व्यंजन। ठीक है, चलिए। और वोवेल कहने का मतलब होता है स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप ये मतलब जो है ना बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसमें बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है ना आपका तीसरा स्टेप आता है सीखने के लिए, वो है दोस्तों हिंदी स्वर और व्यंजन वर्ण को जो है ना आप लोग अच्छे से जो है ना इसका इंग्लिश रूप को सीख लीजिएगा। लिखना पढ़ना आप जो है ना सीख जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अ है, तो अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद से आ, तो आ का इंग्लिश होता है डबल ई। ई, आई से ई, इसे हम छोटी ई बोलते हैं। बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है, और इसका एक एक मात्रा होता है। मात्रा को भी मैंने बताना है, एक एक चीजों को सिखाते चलना है। बस वीडियो आपको पसंद रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सीखना है, तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखेंगे। आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई का इंग्लिश होता है ऊ, यू से ऊ होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री होता है। उसके बाद से यहां पे देखिएगा ए है, तो ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से ऑबिशर अह। ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा स्टेप, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो आता है आपका सीखने का, ठीक है, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे फटाफट 2 मिनट में जो है ना आप लोग इसको सीख लीजिए। उसके बाद से मैं आपको कैसे लिखना होता है ये सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक चीजों को। देखिए यहाँ पे क है, के से क, ख, के एच से ख, ग, जी से ग, घ, जी एच से घ, अंग, एन जी से अंग। च है, सी एच से च, छ, सी डबल एच से छ, ज, जे से ज, झ, जे एच से झ, वाई एन से इय। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा कि एक एक के इसमें जो है ना एक एक वर्ग में, जैसे क वर्ग इसको हम लोग बोलते हैं 5 अक्षर होता है, क से लेकर के अंग तक। ठीक है, क ख ग घ अंग। ठीक है, 5 मतलब जो है ना अक्षर होता है एक वर्ग में। जैसे हम इसे बोलते हैं च वर्ग, च वर्ग में भी 5 अक्षर होगा, च छ ज झ इ ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ट है आपके सामने, टी से ट हो जाएगा, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जैसे आप टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ पढ़े हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों त वर्ग का भी इंग्लिश सेम होता है, त थ द ध न ऐसे करके है ना, इसका भी इंग्लिश सेम होता है इसी तरह। जैसे यहाँ पे देखिए त है, तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीजों को मैं आपको समझाते चलता हूं ताकि आप जो है ना कंफ्यूजन में नहीं रहें। ठीक है, चलिए प है, तो पी से प, पी एच से फ, बी से दोस्तों ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म। उसके बाद से यहां पे देखिए य है, वाई से य, र है, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श। ठीक है दोस्तों, 3 ठो स होता है, एक होता है तालव्य श जो कि अभी आप लोग पढ़े। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मूर्धन्तना श होता है, एस एच से मूर्धा वाला श, एस से होता है दंतना श, एच से होता है ह, के एस एच से होता है क्षत्रिय वाला छ, टी आर से होगा त्र। ठीक है, उसके बाद से लास्ट आपका बच जाता है ज्ञ, जी वाई से ज्ञ होता है। ठीक है, उसके बाद से मैं एक चीज आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको लेना है तो आपको जो है ना व्हाट्सअप नंबर जो है ना ये मेरा दिख रहा है आपको, इस पे जो है ना आपको हाई लिख करके भेजना है, या दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, तो उससे जो है ना मेरे क्लास में आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों आपको पढ़ाई लिखाई से कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, रिलेटेड, तो आप जो है ना इसी नंबर पर बात भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या दोस्तों एक बात और है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको, मतलब जो है ना डायरेक्टली, ठीक है। मेरे पे जो है ना हाई लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आप जो है ना क्या करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके अच्छे से ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि जो मैं मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करके ये वाला रखा हूं उसको मैं आपके मतलब जो है ना ग्रुप में भेजूं, तो आप ग्रुप में ज्वाइन रहो, तो आप जो है ना ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक वहां पे मैंने दिया डाल रखा है, वहां पे जो है ना आप जाकर के क्लिक कर लेना, और दोस्तों आप जो है ना ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाओगी। ऐसे अगर आप जो है ना हाई लिख करके भेजोगे तो बहुत सारे जो है ना बच्चे भेजते हैं, तो जैसे मेरे को समय मिलता है वैसे मैं आपको जोड़ता हूं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जल्दी से आपको जुड़ना है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है फटाफट से, और आपको पीडीएफ मैं वहां पे भेज देता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। देखिए उसके बाद से आपका जो चौथा स्टेप आता है दोस्तों, पांचवा स्टेप, ठीक है, वो होता है हिंदी 12 खड़ी प्लस मात्राओं को कैसे सीखना है। तो पहले मैं आपको दोस्तों मात्राओं को सिखाऊंगा। क्या दोस्तों, मात्राओं को। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि स्वर वर्ण जो होता है उसका एक एक मात्रा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऊपर जो लिखा है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये हो गया आपका स्वर। उसके बाद से एक एक स्वर का मात्रा भी तो है ना। देखिए यहाँ पे अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, अ का मात्रा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखेंगे, ये बेसिक चीज है, आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अ का ध्वनि होता है। अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, क्या दोस्तों, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, सारे के सारे अक्षरों में जो है ना अ का ध्वनि मिला होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। कैसे, तो यहां पे आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हमने क प्लस म प्लस दोस्तों ल, तो ये आपका क्या होगा, कमल होगा, क म आ ल। तो यहां पे एक चीज याद रखिए, कमल। तो दोस्तों इसमें जो है ना अ का ध्वनि कैसे है, तो आधा क प्लस अ, ठीक है। उसके बाद से म में भी है तो आधा म प्लस दोस्तों अ, ठीक है। उसके बाद से ल में भी अ का ध्वनि है। देखिए और लास्ट वाले अक्षर है ना, तो इसमें अ का ध्वनि नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए इसको हमको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, के से क, एम से म, एल से ल, ऐसे लिखेंगे? नहीं दोस्तों, ये गलत तरीका है लिखने का। क्या दोस्तों, सही तरीका आपका क्या है, तो यहाँ पे देखिए आधा क के लिए के लिखेंगे, अ के लिए ए लिखेंगे, उसके बाद से आधा म के लिए दोस्तों लिखेंगे एम, अ के लिए लिखेंगे ए, और दोस्तों ल जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसका इंग्लिश हम केवल केवल एल लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए से क, एम ए से म, और दोस्तों एल से ल। तो ये आपका जो है ना बिल्कुल 100% सही हुआ लिखने का तरीका। तो ऐसे आपको लिखना है। तो मैं आपको अभी बढ़ते चलिए ना, बहुत ही अच्छे से सिखाना है एक एक चीजों को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मात्रा का ज्ञान आपको रहना कितना जरूरी है, आप भी यानी दोस्तों यकीन नहीं कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मात्रा का ज्ञान रहना। आइए दोस्तों 5 मिनट में मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए साथियों, आप जान गए कि अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है, क से ज्ञ तक जितना अक्षर है, ठीक है। चलिए आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है आ की मात्रा, और इसका जो इंग्लिश होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए आ के लिए जो होता है डबल ए होता है, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए केवल केवल सिंगल ए होता है। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद से ई है, तो ई का मात्रा ऐसे होता है, और ये किसी भी अक्षर के बाएं साइड से नहीं दोस्तों, बाएं साइड से ऐसे जो है ना इसका सिरा ऐसे झुका रहता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं आई, ठीक है। उसके बाद से ये आपका बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा का जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है, ठीक है। उसके बाद से ऊ है, तो ऊ की मात्रा देखिए फटाफट आप लोग इसको सीख लेंगे ना। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दोस्तों ये 12 खड़ी जो लिखे हैं ना, इस देखिए मात्रा सारे अक्षर में लगा है, इसको मैं आपको लिखना प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, बहुत सारे नामों को लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊ है, ऊ की मात्रा है, और किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और इसका इंग्लिश यू होता है। उसके बाद से ये आपका बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, जस्ट छोटा ऊ के उल्टा होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा होता है। उसके बाद से ये आपका ए है, और ये रहा आपका ए की मात्रा, और ए की मात्रा के लिए हम लोग ई लिखते हैं। उसके बाद से
अ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले लगेगा और इसका जो इंग्लिश आपको लिखना है ए और आई लिखना है, ठीक है। ओ की मात्रा जो होता है दोस्तों ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले ऐसे रहेगा और एक पाई ऐसे रहेगा और इसका इंग्लिश ओ होगा। औ की मात्रा ऐसे होता है, डबल एकले रहेगा और एक पाई ऐसे रहेगा। देखिए ओ में जो है ना एक पाई ऐसे रहता है और दोस्तों इसमें जो हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, डबल एकले इसमें उठ जाता है और ए यू यहाँ पे औ की मात्रा के लिए लिखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा है, ये अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन भी होता है और दोस्तों ए एम भी होता है। जहाँ पे मौ के रूप में उच्चारण होता है अंग का, वहाँ पे ए एम लिखते हैं और जहाँ पे नौ का उच्चारण होता है वहाँ पे हम लोग ए और एन लिखते हैं। उसके बाद से लास्ट में आपका बच जाता है औह का इंग्लिश जो होता है मात्रा का ए और एच होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना मात्राओं का ज्ञान इस तरह से अर्जित कर लिए, सीख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ना यही मात्रा का ज्ञान प्रयोग कराऊंगा और आपको बहुत ही अच्छा से बेहतर समझ में आएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे 12 खड़ी का रूप इंग्लिश से, सॉरी दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में तैयार होता है, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा से नॉलेज हो जाएगा। जब 12 खड़ी किसी को याद हो जाता है, पढ़ना हो या लिखना हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से, कितना भी बड़ा से बड़ा नाम रहे, कितना बड़ा से बड़ा कोई भी जगह का नाम रहे, इंग्लिश में कुछ भी लिखा रहेगा, आप लोग पढ़ पाइएगा, लिख पाइएगा। कैसे? यहाँ पे आइए मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कितना चुटकियों में ऐसे आप लोग जो है ना सीख गए होंगे। देखिए यहाँ पे क है तो आपको मैंने बताया है क से ज्ञ तक जितना अक्षर है सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे के से क और दोस्तों ए यहाँ पे लगा देंगे, के ए से क। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आ की मात्रा के लिए ए होता है तो क का इंग्लिश के और दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए हो जाएगा, के ए से का। उसके बाद से की है तो यहाँ पे के लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश मैंने बताया था आई, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। देखिए 12 खड़ी का रूप तैयार होते जा रहा है कि नहीं दोस्तों, वही है। उसके बाद से क है और क में बड़ी ई की मात्रा लगा है तो के से क और बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, के डबल ई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, तो क है तो के लिखेंगे पहले और ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, के यू से कू। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है और इसका इंग्लिश डबल ओ है और क में लगा है बड़ा ऊ की मात्रा तो के से क, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, कू। उसके बाद से एकले की मात्रा है तो के से क और एकले की मात्रा के लिए ई, देखिए यहाँ पे। उसके बाद से क है तो के लिखेंगे, अ की मात्रा ये वाला है तो ए और आई लिखेंगे, कै हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क है और ओ की मात्रा लगा है, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है तो यहाँ पे के से क, ओ की मात्रा के लिए ओ बैठाएंगे, को हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है और औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है। यहाँ पे देखिए क है तो क का इंग्लिश के लिख देंगे, उसके बाद से औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से अंग की मात्रा है, क में लगा तो के ए एन लिखेंगे, कन। उसके बाद से कह, अह की मात्रा ऐसे विसर्ग होता है, देखिए यहाँ पे दो ठो लगा है ना, इसके लिए ए एच लिखेंगे, के ए एच, कह। तो इस प्रकार से 12 खड़ी का रूप जो है ना दोस्तों तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे क, का, की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कविसर कह, ठीक है। तो ऐसे 12 खड़ी का रूप तैयार होता है। आपको क से ज्ञ तक अक्षर याद है, क से ज्ञ तक यानी के से क, के एच से ख, ऐसे करके ज्ञ तक, तो आप जो है ना 12 खड़ी का रूप तैयार कर सकते हैं खुद से, ये मात्रा को बैठा करके। बस आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ख है तो के एच ए लिख देंगे, यहाँ पे के एच लिख देंगे और आ की मात्रा का इंग्लिश आप जानते हैं ए होता है, सिंगल ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद से के एच लिख देंगे फिर से ख के लिए और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ बैठा देंगे। उसी प्रकार से ये 12 खड़ी का रूप जो है ना तैयार होते चला जाता है, ठीक है। तो ये 12 खड़ी का रूप जो है ना आप लोग खुद से जो है ना बैठा करके लिखें और हमारे कमेंट में इसी वीडियो को जो है ना बताएं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा दोस्तों, मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट किया हूं जिसपे केवल आपको मैं क्या दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना, मैथ भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरा चैनल का नाम है के ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों देखिए आपको जिसको भी सीखना है ना हिंदी शुरुआत से, इंग्लिश शुरुआत से, तो उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे से।
ठीक है, तो आप जो है ना ये मेरे चैनल को, दूसरे सेकंड चैनल को आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे दोस्तों। नया चैनल खुला है मैंने, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब नाम जैसे लिखना हो या इंग्लिश में कोई लिखा है तो कैसे हम समझेंगे, नहीं समझेंगे, एक एक चीज़ों को आप जो है ना यहाँ पे आइए समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने रा, की और श, ठीक है, और एक इंग्लिश का वर्ड हमने लिख दिया यहाँ पे RAMESH, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका हिंदी और ये हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। इसको हिंदी से इंग्लिश करना है और इसको करना है इंग्लिश से हिंदी। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ों को जैसे मैंने बताया है ना, आप लोग उसी की मदद से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रॉ, तो रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, आप जानते हैं ना दोस्तों। उसके बाद से आ की मात्रा होता है ए से, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। क का इंग्लिश लिखेंगे की। उसके बाद से एकले की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। उसके बाद से तालव्य श आप क ख ग में पढ़े हैं, एस एच होता है, तो यहाँ पे एस एच लिख देंगे। RAKESH लीजिए, बन गया ना राकेश, इंग्लिश में हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हम कुछ भी नहीं जानते ये क्या लिखा है नहीं लिखा है, चलिए मानते हैं। चलिए एक एक चीज़ों को मैं आपको बताते चलता हूँ, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। आर है तो आर से रॉ होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और ए है तो आप जानते हैं दोस्तों, ए से आ की मात्रा होता है और अ का ध्वनि भी होता है। चलिए यहाँ पे हम आ की मात्रा बैठा देते हैं, यहाँ पे जो है ना हम इस रॉ में आ की मात्रा नहीं बैठाते हैं, ठीक है। और देखेंगे कि कौन सा जो है ना शब्द हमारा उच्चारण सही आ रहा है, वही दोस्तों सही होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम, एम से म होता है, यहाँ पे भी हम म लिख देंगे। ई से एकले की मात्रा होता है, एकले की मात्रा होता है, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद से एस एच है, तो एस एच से तालव्य श होता है, यहाँ पे भी लिख देंगे तालव्य श, ठीक है। अब दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा शब्द का जो है ना उच्चारण सही आ रहा है। उसी प्रकार से ए से आ की मात्रा और अ का ध्वनि होगा। रामेश रमेश, रामेश रमेश, रामेश रमेश, कौन सा शब्द सही है दोस्तों। आप देखेंगे ये वाला शब्द जो है ना उच्चारण में सही है और ये वाला जो है ना गलत साउंड आ रहा है, रामेश नहीं होता है, रमेश होता है। तो अ का ध्वनि जो है ना इसमें था, न कि आ की मात्रा बैठाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आपको मैंने एक एक चीज़ों को, एक एक बारीकियों को बहुत ही अच्छे से समझाया। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जो है ना ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे जो है ना पहले आपके पास मोबाइल पे जाए और आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छे से सीख सकेंगे। और दोस्तों मैं आपको बोला था ना दोस्तों कि ये PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा, वो कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल पे जो है ना दोस्तों ये PDF इसको जो है ना डाउनलोड कर लिया है। और आप जो है ना मेरे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। लिंक पे क्लिक करके आप जो है ना बहुत ही अच्छे से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीख सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप क्लास को देख लिए हैं तो आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आप क्लास को देखे, मेरा साथ दिए। और दोस्तों मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे चैनल पे जो फैमिली मेंबर है दोस्तों सब्सक्राइबर का, वो हो चुका है 70,000 से भी अधिक, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से, बहुत दिल के अंदर से, दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोग जो है ना इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया हमारे ऊपर। तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे एक से बढ़कर एक क्लास लेकर के आने वाला हूं, ताकि आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छे से सीख सकेंगे। मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप लोग भी मेरे से वादा कर लीजिए कि दोस्तों आप जो है ना हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आपको जो है ना कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों तो आपको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर आप बात कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आप जो है ना मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पिंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे ऊपर तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार हूँ। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।